ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 13। तो कल और परसों 2 दिन हमने 12 नंबर श्लोक की चर्चा किया था, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं न तो एव अहम जातुनासं, ऐसा कभी नहीं हुआ था भूतकाल में, न ही ऐसा भविष्य में होगा कि मैं अस्तित्व में नहीं रहूं। हमेशा से मैं था, अर्जुन तुम भी थे, और ये जितने भी जनाधिपाः, जितने भी राजा लोग यहाँ पे हैं, ये हमेशा से रहने वाले हैं। भूत वर्तमान और भविष्य में हमेशा अस्तित्व में ये रहने वाले हैं, अपना व्यक्तिगत अस्तित्व बना के रहने वाले हैं। तो इस पर हमने बड़े डिटेल में चर्चा किया था। इसके पहले कि हम लोग अपना चर्चा को आगे बढ़ाएं, आप में से एक या दो भक्त बता सकते हैं क्या कि इन 2 श्लोकों में, ये 12 नंबर का श्लोक प्लस और 11 नंबर का श्लोक, अभी तक भगवान को श्लोक में क्या चर्चा कर रहे हैं, किस बात पे जोर दे रहे हैं, किन सिद्धांतों का यहाँ पे निरूपण किया जा रहा है? यस, कोई भी भक्त? हरे कृष्ण। यस मतलब यहाँ आत्म तत्व का डिस्कशन हो रहा है। हाँ, Don't bother about body relations and don't be body conscious. You were there in the past, you will continue there in the future. So it's not that once the body dies, the soul dies. दैट इज व्हाई यू शुड नॉट लैमेंट। नानुशोचन्ति पंडिता, हमारे कृष्ण 11 पिछले श्लोक में बोलते हैं, इसलिए जो पंडित होते हैं वो शोक नहीं करते हैं। तो वेरी नाइस, सही आपने बताया। तो अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में ये निश्चित रूप में भगवान शोक करने के लिए भगवान एक रीजन बता रहे हैं। जैसे कृष्ण जो है बहुत ही लॉजिकल तरीके से, रीजनेबल तरीके से अर्जुन को बता रहे हैं कि क्यों शोक नहीं करना चाहिए। 11 नंबर श्लोक में तो भगवान बोल दिए कि गतासून अगतासून च नानु पंडित पंडित सोचिता नानु शोचंती पंडिता, कि ना जो पंडित होते हैं, जो असली विद्वान होते हैं, वो तो मृत और जीवित दोनों पे ही शोक नहीं करते हैं। तो केवल भगवान बस ऐसे बोल नहीं दे रहे हैं, रीजंस भी दे रहे हैं। तो 12 नंबर श्लोक, नेक्स्ट श्लोक जो है, जो हमने 2 दिन चर्चा किया, और प्लस 13 नंबर श्लोक जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो वन ऑफ द फेमस वर्स ऑफ भगवद गीता, प्रभुपाद जी कई बार कोट किए, देहि नमस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्वप्नम मुह्यति। इन 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान कृष्ण अपना जो आर्ग्यूमेंट भगवान ने, या जो अ, अर्जुन को बोला, कि अर्जुन को डांट लगाया और बोला कि जो असली विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, वो शोक नहीं करते। तो इसके कारण बता रहे हैं भगवान, रीजंस दे रहे हैं, और ये बहुत ही लॉजिकल और रिजनेबल है। तो आप में से और कोई भक्त बता सकते हैं क्या कि 12 नंबर श्लोक में हमने 2 दिन चर्चा जो किया, उसमें और क्या क्या शिक्षा प्राप्त होती है? विशेष रूप से 12 नंबर श्लोक में जब भगवान बोल रहे हैं नत्वेवाहं जातुनास तत्त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ऐसा और कोई बताएंगे सुप्रिया माता जी के अलावा? और कोई भक्त, एक दो भक्त और शेयर करें तो मुझे फिर आइडिया लगेगा आप लोग कितना कैच कर पाए, उस हिसाब से हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। यस, और कोई भक्त है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। और कोई नहीं शेयर करेगा? ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें और हैं, थोड़ा ये गहरा, इसमें कुछ बातें हैं जो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्टी होती है समझने में, लेकिन बहुत ही जरूरी है और महत्वपूर्ण है। तो हमने ये चर्चा किया था पिछले 2 दिनों में कि किस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण इस बात को भी स्थापित कर रहे हैं कि हाँ, हर व्यक्ति जो है, हाँ ये संकेतन मतलब
हरे कृष्णा अंकिता माता जी, अनम्यूट करिए तो बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे इस श्लोक में बताया जा रहा है कि कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं रहा है कि कभी तुम नहीं रहे हो या मैं नहीं रहा हूँ या जितने भी यहाँ आपको लोग दिख रहे हैं ये सब आत्माएं नहीं रही हूँ। ये टेम्परेरी हाँ शरीर रूप में आए हैं यहाँ पे और ये विनाश हो जाएगा इनका, पर हमारी आत्मा हमेशा से है और हमेशा से हम इनके अंश हैं। तो इसलिए मतलब हाँ, उस चीज को बता रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत पुराना है, ये अभी का नहीं है। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। तो आपने तो एग्जैक्ट अर्थ बताया इसका अनुवाद का, लेकिन इससे क्या सिद्धांत स्थापित होता है, इसके बारे में बता सकते हैं? कौन सा सिद्धांत यहाँ पे भगवान स्टेब्लिश कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं? मायावाद सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं भगवान। तो किस प्रकार से मायावाद सिद्धांत का खंडन हो रहा है, कोई बता सकते हैं क्या? पहली बात तो बताइए कि मायावाद अ, सिद्धांत क्या होता है, और उसके बाद इस श्लोक से मायावाद सिद्धांत का खंडन कैसे हो रहा है, यस बताओ। हरे कृष्ण जी, मायावाद सिद्धांत जहाँ तक ये है कि हम सब आत्माएं एक उसमें विलीन हो जाएंगे, एक ज्योति में विलीन हो जाएंगे, इस टाइप से सोचते हैं। जबकि यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हर आत्मा अपने आप में इंडिविजुअल है। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, उसका खुद का अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, अपनी खुद की एक जगह है। यस। ये सब हम अंश हैं भगवान के और यहाँ पे लिए हैं। हरे। ओके ओके, हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू। यस सुप्रिया माता जी, आप कुछ ऐड करना हरे चाहते कृष्ण हैं? प्रभु जी। We don't cease to exist after our death. We have individual existence. That is, uh, इससे मायावादी का खंडन होता है। यस यस, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, यस सुनील को आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सुनील कनौजिया जी, आप सुन पा रहे हैं? ओके, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वेरी नाइस, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एटलीस्ट दो तीन भक्तों ने तो मतलब समझ रहे हैं, और जो हमने कल चर्चा किया था उस बात को जान पाए कि मायावादी। अब बाकी भक्त लोग भी अभी कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। तो इसी को हम लोग और थोड़ा सा डीप में जाके चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कल तात्पर्य में हमने पढ़ा था, लेकिन समय का भी पाबंदी था तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे, स्पेशली एमपी यूपी बिहार में कई लोग मिलेंगे जो इस सिद्धांत को मानते हैं, आज भी मन में बैठा के रखे। कितना भी समझाया जाए, कितना भी प्रमाण दिया जाए, लोगों के दिमाग में भरा पड़ा है कि मुक्ति होने के बाद, मोक्ष मिलने के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। लेकिन ये पूर्ण रूप से गलत सिद्धांत है। और इस श्लोक के माध्यम से 12 नंबर श्लोक जो हमने कल परसों चर्चा किया, और आज जो चर्चा करेंगे या कल करेंगे 13 नंबर श्लोक, इन दो श्लोकों के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को जो ये तो स्थापित कर ही रहे हैं कि अर्जुन का शोक करना शरीर के लिए पूरी तरह से निरर्थक है, क्योंकि जो असली व्यक्ति है वो तो आत्मा होती है, और आत्मा कभी नाश नहीं होता। तो ये तो भगवान कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में मायावाद सिद्धांत का खंडन भी कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, साफ साफ क्लियरली बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण के रूप में भी पहले से था, अभी भी हूँ और हमेशा रहूंगा। कृष्णा परम भगवान कृष्ण जो सुप्रीम पर्सनैलिटी के रूप में मैं रहूंगा। और अर्जुन तुम अपने रूप में मतलब अपने जीवात्मा, तुम एक जीवात्मा हो, और ये सारे राजा लोग भी जीवात्मा हैं, भूतकाल में भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। इसलिए शोक करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि अर्जुन जो है शोक कर रहे थे। तो शोक वाला पार्ट हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इसमें एक प्रश्न उठता है कि मायावादी लोग, क्योंकि वो लोग भी गीता पे कमेंट्री लिखते हैं, गीता पे शंकराचार्य ने भी कमेंट्री लिखा है, तो इस श्लोक को वो लोग जो है ट्विस्ट करने का प्रयास करते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो तात्पर्य प्रभुपाद जी कल वर्णन कर रहे थे, तो मायावादी लोग इसमें बोलते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ पे जो इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं, कि व्यक्तिगत, कि हम, मैं, तुम और ये सारे राजा लोग भूत में भी व्यक्ति थे, इंडिविजुअल थे, अभी भी इंडिविजुअल है और फ्यूचर में भी इंडिविजुअल रहेंगे। तो ये जो इंडिविजुअलिटी की बात की जा रही है, ये शरीर की जा रही है, आत्मा की नहीं की जा रही है। तो मायावादी लोग ऐसा प्रपोजल देते हैं कि शरीर की इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है, लेकिन वास्तव में ये शरीर की इंडिविजुअलिटी की बात नहीं कर रहे हैं भगवान कृष्ण, आत्मा के स्तर का इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि शरीर की इंडिविजुअलिटी तो होती ही नहीं है। ये तो अंडरस्टूड है, एक बच्चा भी जानता है कि शरीर जो है भूतकाल में कैसे इंडिविजुअल था। भूतकाल में तो शरीर था ही नहीं, ये पंच तत्वों में था। अभी केवल प्रेजेंट में जब ये जन्म मिलता है, आत्मा को शरीर मिलता है, उसी समय बस शरीर जो है इंडिविजुअलिटी को प्रकट करता है, यानी पर्सनल फॉर्म को प्रकट करता है। जैसे कल हमने चर्चा किया था कि एक कपड़ा होता है जो इम्पर्सनल है, फॉर्मलेस है, उसको आप टेलर के पास लेके जाते हैं तो आपके शरीर का नाप लेके उस कपड़े से आपका
उसका आपका ड्रेस बनाता है। फिर ड्रेस बनने के बाद उस कपड़ा जो है वो पर्सनल लगता है, इंडिविजुअल लगता है। लेकिन जैसे ही फिर कुछ समय पश्चात 2 3 साल 4 साल 5 साल पहनने के बाद जब कपड़ा जो होता है फट जाता है, तो आप उसको शरीर से निकाल के फेंक देते हैं, तो वापस से वो कपड़ा क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है अपने पंच तत्वों में। मतलब जहां से प्राप्त। उसी प्रकार से ये भौतिक शरीर जो है, ये भूतकाल में भी इंडिविजुअल नहीं था। ये पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश में मिला हुआ था। बस जन्म के वक्त आत्मा को ये भौतिक शरीर का आवरण दिया जाता है तो इंडिविजुअल लगता है। और भविष्य में वापस से जब या तो इसका मृत्यु हो जाएगा, जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, तो वापस से अपने पंच तत्व में मर्ज हो जाएगा। तो निश्चित रूप में भगवान कृष्ण इस श्लोक में जब बोल रहे हैं कि मैं, तुम और ये सारे राजा लोग भूतकाल में भी इंडिविजुअल थे, अभी भी इंडिविजुअल है, भविष्य में भी इंडिविजुअल रहेंगे, तो निश्चित रूप में ये भौतिक शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भौतिक शरीर तो कभी इंडिविजुअल हमेशा रह ही नहीं सकता है, ये तो अपने पंच तत्व में विलीन हो ही जाता है। तो यहाँ पे भगवान जो इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आत्मा की बात कर रहे हैं। तो एक बात ये प्रमाण मिलता है। दूसरा बात कि भगवान ऑलरेडी 11 नंबर श्लोक में ये जो भौतिक शरीर है, इस चेतना को, शारीरिक भौतिक शारीरिक चेतना को, बॉडली कॉन्शियसनेस इसको बोलते हैं, इसको कंडेम्ड कर चुके हैं, इसको निरर्थक बोल दिए हैं। इसको बोले हैं भगवान की इसके ऊपर शोक नहीं करना चाहिए। तो जिस भौतिक शरीर को ऑलरेडी, बॉडली कॉन्शियसनेस को भगवान ने ऑलरेडी कंडेम्ड कर दिया है 11 नंबर श्लोक में, तो उसकी इंडिविजुअलिटी के बारे में 12 नंबर श्लोक की क्यों व्याख्या करेंगे, जबकि ये स्थापित करने के लिए कि शोक क्यों नहीं करना चाहिए। तो निश्चित रूप में, और नेक्स्ट नेक्स्ट जो श्लोक आने वाला 13 नंबर, उसमें भी भगवान कृष्ण आत्मा का ही बात कर रहे हैं कि आत्मा जिस प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है, तो शोक नहीं करना चाहिए। तो ये जो है भगवान के द्वारा जो वर्णन किया जा रहा है इंडिविजुअलिटी का, मायावादी लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअलिटी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन जो है शरीर के स्तर पे किया जा रहा है, आत्मा के स्तर पे नहीं। ये पूर्ण रूप से गलत है। आत्मा के लिए ही भगवान कृष्ण, क्योंकि ऑलरेडी बॉडली कॉन्शियसनेस को भगवान जो है कंडेम कर चुके हैं, और आत्मा की महत्व, आत्मा सिग्निफिकेंट है, मेन है, उसके बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं। और उसके बारे में चर्चा करके अर्जुन को शोक से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो ये महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा कि अर्जुन को जब भगवान ने बोला पंडिता नानुशोचंति पंडिता, पिछले श्लोक में, कि जो पंडित लोग होते हैं वो मृत और जीवित किसी पर शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शरीर नश्वर है और आत्मा जो है सनातन है। आत्मा ही एक शरीर से दूसरे शरीर जाता है, शरीर तो नष्ट होने ही वाला है। तो अर्जुन मानो ये प्रश्न उठा सकते हैं, इसलिए भगवान ने इस श्लोक में बोला कि अर्जुन, मेन चीज तो है, मुख्य जो वस्तु है वो है आत्मा। और आत्मा भूतकाल में भी, प्रेजेंट में भी और भविष्य में भी हमेशा इंडिविजुअल बनी रहेगी। इसलिए आत्मा कभी इंडिविजुअलिटी खोती नहीं है, नष्ट नहीं होती। इसलिए इसके इसके ऊपर शोक करने का कोई बात है ही नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करते हैं। तो अब क्वेश्चन उठ सकता है कि अर्जुन मानो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी 13 नंबर नेक्स्ट श्लोक का कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अर्जुन प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है भगवान, मैं मान गया कि आत्मा नश्वर होती है, आत्मा हमेशा इंडिविजुअल रहेगी, इससे शोक करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा तो शोक जो है, मुझे तो आसक्ति है भीष्म द्रोणाचार्य के शरीर से आसक्ति है, शरीर के लिए मुझे शोक हो रहा है। तो उसका क्या किया जाए, वो तो शोक जेन्युइन है ना, वो शोक कैसे हट सकता है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि वास्तव में देखो, जो शोक शरीर के लिए नहीं है, तुम्हारा जो असली जो आसक्ति है, आकर्षण है, अफेक्शन हमको आता है, वो आत्मा के शरीर में उपस्थित होने के कारण आता है। तो अल्टीमेटली हमारा वास्तविक आकर्षण या शोक जो है वो आत्मा के लिए होना चाहिए, शरीर के लिए नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन अब फिर भगवान इस श्लोक में आगे, ये जो 13 नंबर श्लोक है, इसमें बताने वाले हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. भगवान बोल रहे देहिनो, देहिनो मतलब देही, देही मतलब जो आत्मा है, आत्मा को देही बोलते हैं। जिस प्रकार से ज्ञान ज्ञानी, धन धनी, तो ज्ञानी मतलब वो व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है, धनी मतलब वो व्यक्ति जिसके पास धन है। उसी प्रकार से देह देही, देही मतलब वो व्यक्ति या वो आत्मा जिसके पास देह है, शरीर, या शरीरी भी बोला जाता है, शरीर शरीरी, देह देही। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे देहिनो अस्मिन यथा देहे, देहिनो
अस्मिन मतलब इस शरीर के अंदर, जिस प्रकार से इस देह के अंदर जो देही है यानी आत्मा है, वो कौमारम यौवनम जरा, ये 3 स्टेजेस से होके जाता है। कौमारम मतलब बचपन, बचपन के बाद फिर यौवनम मतलब युवावस्था, और जरा मतलब बुढ़ापा। तो जिस प्रकार से देही, इस देही मतलब आत्मा इस देह के अंदर रहते हुए बॉयहुड से यंग एज फिर ओल्ड एज में जाता है, तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार से तथा मतलब सिमिलरली उसी प्रकार से बुढ़ापे के बाद देहांतर, देहांतर मतलब दूसरा शरीर को प्राप्त करता है। ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो बड़ा सिंपल सा विज्ञान है। और इस बात को जो जानता है धीरस, धीरस मतलब जो इस बात को अच्छे से जानता है, जिसको साक्षात्कार है, तत्र न मुह्यति, तो वो ऐसा जो धीर व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, आत्म तत्ववेता व्यक्ति होता है, वो उसमें फिर मुह्यति ना मुह्यति मतलब वो बिविल्डर नहीं होता है, शोक नहीं करता है ना, क्योंकि वो जानता है कि शरीर तो इस आत्मा तो इस शरीर में रहते हुए भी शरीर बदल रहा है। तो फिर फाइनली इस पूरे शरीर को छोड़ने के बाद जब जाता है, तो फिर उसमें क्यों शोक करना चाहिए, शरीर ही तो बदल रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे इस श्लोक में भगवान मेंशन कर रहे हैं। और ये हम सब लोग जानते हैं किस प्रकार से हमारा बचपन हुआ, बचपन में हमारा जो शरीर था, और अभी हम लोग नव युवक हैं, तो अभी जो शरीर है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आप अपने बचपन जब आप 1-2 साल के थे, तो उसका फोटो आप ले लीजिए, देख लीजिए, और अभी जो शरीर है उसका फोटो देखिए, पूरी तरह से अंतर है। और मेडिकल साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है। मेडिकल साइंस में बताया गया है कि हर 7 साल में हमारे शरीर के एक एक जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो सब चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, इंक्लूडिंग ब्रेन सेल्स, और इंक्लूडिंग जो डीएनए वाले जो सेल्स होते हैं जिसमें डीएनए बनता है, तो वो सारे के सारे कोशिकाएं सेल्स जो है मर जाते हैं, क्योंकि चेंज हो जाते हैं। क्योंकि हर क्षण हजारों सेल्स, हजारों की संख्या में कोशिकाएं हमारे शरीर में नष्ट होती हैं, और हर क्षण हजारों की संख्या में नई नई कोशिकाएं बनती हैं। तो 7 साल में इस प्रकार से पूरे शरीर की सारी कोशिकाएं चेंज हो जाती हैं, यानी हर 7 साल में व्यक्ति अपना शरीर चेंज कर देता है, उसके पास दूसरा शरीर आ जाता है। यानी कोई 21 साल का है अगर, उसने ऑलरेडी अपना 3 बार शरीर बदल दिया है। तो जब 21 साल का होने के बाद 3 बार शरीर बदल दिया, तो 3 बार शरीर बदलने के बाद शोक नहीं किया, तो इस प्रकार से जब 70 साल हो जाता है, तो 70 साल की अवधि में एक व्यक्ति 10 बार अपने शरीर को बदल देता है। तो 70वें के बाद जब डेथ होता है, तो शरीर वापस से चेंज होकर नया शरीर मिलता है, तो उसमें फिर क्यों शोक करना, ऐसा भगवान आर्गुमेंट दे रहे हैं यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से, है ना। कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर, जैसे यथा कौमारम यौवनम जरा, जिस प्रकार से कुमार से युवावस्था से बुढ़ापा जाते हैं, तो हम शोक थोड़ी ना करते हैं। कोई शोक करता है क्या कि अभी मैं नव युवक हो गया हूँ, मेरा बचपन का शरीर कहाँ गया, कोई शोक करता है क्या। उसके जो मान लीजिए कोई नवयुवक लड़का है 25-30 साल का, तो उसके माँ बाप क्या रोते हैं कि तुम्हारा मेरा बचपन का बेटा किधर गया, कोई नहीं रोता, वो व्यक्ति भी नहीं रोता। और इतना ही नहीं, जब नवयुवक से बुढ़ापा होता है, तो बुढ़ापा आता है, तो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो शोक नहीं करता, रोता नहीं है कि मेरा बचपन का शरीर कहाँ गया, मेरा युवा शरीर कहाँ गया। इस प्रकार से जब बुढ़ापे के शरीर से हम दूसरा शरीर प्राप्त कर ले, तो फिर शोक क्यों करना। भगवान इस प्रकार से लॉजिकली समझा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को। तो अर्जुन मान लो प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न तो उठेगा ही ना कि वो शोक ठीक है, कोई शोक नहीं करता, रोता नहीं है, लेकिन फिर भी जब कोई नव युवक रहता है, तो नव युवक से जब बुढ़ापा होता है, तो उसको शोक तो होता है ना, थोड़ा सा तो ऐसा लगता है, अरे मैं पहले नौजवान था, मेरा वो शरीर कहाँ चला गया, तो शोक तो उसमें होता है। लेकिन भगवान आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि ठीक है, नव युवक से बुढ़ापा बनेगा तो समझ में आता है, चलो कि शरीर जो है डिट्रायरेट हो रहा है, खराब हो गया है, तो शोक होता है। लेकिन अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति से नवयुवक बनता है, तब तो शोक नहीं करना चाहिए ना, तब तो रिजॉयस करना चाहिए, तब तो खुश होना चाहिए। जैसे एक राजा हुए, महाराज ययाति महाराज हुए, है ना, जो कि देवयानी के साथ जिनका विवाह होता है शुक्राचार्य की पुत्री के साथ, फिर फाइनली कुछ ऐसी घटना होती है कि शुक्राचार्य उनको शाप दे देते हैं कि आप जो है बूढ़े हो जाएं, तो तुरंत बूढ़े हो जाते हैं। तो वो अपने 4 पुत्रों के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अरे अभी मैं पूर्ण रूप से भोग नहीं कर पाया हूँ, तो आप में से कोई मुझे आपका यंग एज दीजिए। तो शुक्राचार्य ने फिर ये आशीर्वाद दिया था कि आप अपना ओल्ड एज को एक्सचेंज कर सकते हो अपने किसी पुत्र से। तो फिर 3 पुत्रों ने मना किया, लेकिन एक पुत्र ने दे दिया। एक पुत्र ने जब ओल्ड ओल्ड उनको यंग बॉडी दिया, तो ओल्ड एज से वापस से यंग बन गए, तो उसमें वो खुश हो गए ना, और बाकी लोग भी खुश हो गए कि हाँ हमारे पिताजी अभी नौजवान बन गए हैं, और वो भी खुश हो गए कि नौजवान बन गए। इस प्रकार से
जब बुढ़ापे से, जब शरीर का परिवर्तन होता है, तो बुढ़ापे से अगर कोई नौजवान बनता है, उसमें तो दुख शोक नहीं होना चाहिए। भगवान इस प्रकार से लॉजिक दे रहे हैं कि कौमारम यौवनम जरा, जरा की अवस्था प्राप्त कर चुके हैं द्रोणाचार्य भीष्म पितामह। अब जरा के बाद वो युवा अवस्था प्राप्त करेंगे, क्योंकि जैसे ही इस युद्ध में वो शरीर छोड़ेंगे, तो या तो वो स्वर्ग जाएंगे और अच्छा शरीर प्राप्त करेंगे, या अगर वापस से पृथ्वी लोक में भी आएंगे तो फिर से उनका जन्म होकर फिर से युवा अवस्था का शरीर प्राप्त करेंगे। तो इसमें शोक क्यों करना है, इसमें तो ये तो खुश होने वाली बात है। इस प्रकार से भगवान आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दे रहे हैं कि वास्तव में जो देही है, ये तो उसका नेचुरल प्रोसेस है। ये दिस इज नेचुरल फॉर द एम्बॉडीड सोल टू चेंज वन बॉडी आफ्टर अनदर। दिस इज द चेंज इज कंटिन्यूसली टेकिंग प्लेस। मतलब जो परिवर्तन है ये जीवात्मा का, कि एक शरीर से दूसरे शरीर जाना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये कोई अस्वाभाविक चीज नहीं है, तो इसमें क्यों शोक करना। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है आर्गुमेंट के द्वारा अर्जुन को स्टेब्लिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है धीरज। इस प्रकार से जब इस धीरज किसको बोलते हैं, जो इस तत्व को जानता है, जो भली भांति ज्ञात होता है जिसको, कि वास्तव में किसी भी समय में आत्मा नष्ट नहीं होती है, केवल शरीर बदलता रहता है, शरीर बदलता रहता है, तो शरीर से क्यों आसक्त होना। और वास्तव में मान लीजिए अर्जुन ये प्रश्न उठाए कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये शरीर बदल के इनको नौजवान शरीर मिल जाएगा, लेकिन मेरा आसक्ति तो इनके इस प्रेजेंट बॉडी से, करंट बॉडी से, तो उसका क्या किया जाए। तो भगवान इसमें ये बोला जा सकता है कि वास्तव में इस शरीर के प्रति जो अफेक्शन है भी, वो भी आत्मा की उपस्थिति के कारण ही है। क्योंकि जैसे ही जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, जब कोई किसी का मृत्यु हो जाता है, तो हम उस शरीर को अपने पास नहीं रखते हैं, उसको इमीडिएटली हम लोग जला देते हैं या फिर दफना देते हैं, और वो शरीर से हमको नफरत हो जाती है। लेकिन कहने का मतलब है कि शरीर के प्रति जो आकर्षण है, वो केवल और केवल आत्मा की उपस्थिति के कारण है। यानी हमारा वास्तविक आकर्षण आत्मा के साथ है, आत्मा के प्रति अफेक्शन है। इसलिए हम वो अफेक्शन, जब आत्मा शरीर में रहती है तो शरीर से अफेक्शन हो जाता है। जिस प्रकार से आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं, तो उस व्यक्ति से संबंधित जो वस्तुएं होती है वो भी आपको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि आपको उस व्यक्ति से प्रेम है ना। जैसे किसी स्त्री का विवाह होता है, वो ससुराल जाती है, तो उसको अपने पति से प्रेम है, इसलिए पति से संबंधित जितने भी सगे संबंधी होते हैं उनका वो सेवा करती है। अगर पति से संबंध नहीं होगा तो किसी का सेवा क्यों करेगी। उसी प्रकार से हमको शरीर से अफेक्शन क्यों है, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सोल। यानी हमारा असली जो अफेक्शन है, जो हमारा असली आसक्ति है, वो आत्मा के साथ है। और आत्मा तो नश्वर है, आत्मा तो नष्ट होता नहीं है, बस एक शरीर से दूसरे शरीर बस वो परिवर्तन करता जाता है। तो जो इसलिए इसमें क्लेमेंटेशन का कोई बात है ही नहीं। इस प्रकार से भगवान यहाँ पे तर्क दे रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, सिंस एवरी लिविंग एंटिटी is an individual soul, each is changing his body every moment, manifesting sometimes as a child, sometimes as a youth, and sometimes as an old man. यानी हर क्षण जो है शरीर बदल रहा है, ये इतनी स्वाभाविक प्रक्रिया है। Yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. This individual soul finally changes the body at death and transmigrates to another body. And since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation by Arjuna on account of death, neither for Bhishma nor for Drona, for whom he was so much concerned. Rather, he should rejoice for their changing bodies from old to new ones, thereby rejuvenating their energy. Such changes of body account for varieties of enjoyment or suffering according to one's work in life. So Bhishma and Drona, being noble souls, were surely going to have spiritual bodies in the next life, or at least life in heavenly bodies for superior enjoyment of material existence. So in either case, there was no cause of lamentation. जो हमने ऑलरेडी चर्चा किया, प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन को इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने का कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ये शरीर को छोड़ के भीष्म और द्रोण जो है वो अपने दूसरे अच्छे शरीर को प्राप्त करने वाले हैं, अच्छे डेस्टिनेशन को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए शरीर के चेंज में, के परिवर्तन में लेमेंटेशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें एक इशू आएगा, मतलब एक तर्क आएगा अर्जुन के द्वारा, जो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। और जिस चीज को उत्तर देने के भगवान कृष्ण अगला श्लोक बोलते हैं। तर्क ये रहेगा अर्जुन का कि ठीक है, मैं समझ गया कि शरीर के परिवर्तन को के बारे में ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो हर क्षण परिवर्तन हो ही रहा है, और इस जीवन में भी कई बार शरीर तो पूरी तरह से भी बदल रहा है।
इसलिए हम शोक नहीं करते हैं। तो फिर आत्मा जब पूरी तरह से शरीर छोड़ के दूसरा शरीर, नया शरीर ले लेगा, तो उसमें तो शोक क्यों करना, बल्कि उसके लिए तो ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि भीष्म और द्रोणाचार्य बूढ़े हो चुके हैं, उनको इतना शारीरिक कष्ट है, इतना सब कुछ है, तो पूरा शरीर त्याग करके अच्छा नया शरीर प्राप्त करने वाले हैं। और भीष्म द्रोणाचार्य, भगवान कृष्ण यहाँ पे आर्गुमेंट रख रहे हैं कि भीष्म और द्रोणाचार्य तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये देवर नोबल सोल्स, वो मतलब महान व्यक्ति है, महानुभावन। अर्जुन खुद बोलता है 5वें श्लोक में, है ना, कि गुरु हत्वा ही महानुभावन, कि ऐसे महानुभावन ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक भीष्म एंड द्रोणा, इनको कैसे मार सकता हूँ मैं, ये ऑलरेडी ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं। इसका मतलब ये लोग जब इस युद्ध में जब जैसे ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे, जैसे ही ये शरीर छोड़ेंगे, अपना बूढ़ा शरीर छोड़ेंगे, तो इनको या तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी जिसमें आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, और या तो फिर कम से कम स्वर्गलोक में जाके देवताओं का शरीर प्राप्त कर लेंगे। तो दोनों ही अवस्था में इनका तो भला ही हो रहा है, तो इनके लिए तो तुमको खुश होना चाहिए, तुम शोक क्यों कर रहे हो। इस प्रकार से अर्जुन इस बात को तो समझ गया, लेकिन अर्जुन का तर्क ये उठेगा कि ठीक है उनका तो भला हो जाएगा, लेकिन मैं उनके इस प्रेजेंट बॉडी से अटैच, मेरे को फिर उनका ये जो प्रेजेंट बॉडी है इसका दर्शन कैसे मिलेगा। इस चीज का आंसर अगले श्लोक में हम करेंगे। हालांकि इस चीज का भी उत्तर हो चुका है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट बॉडी है जो तुम देख रहे हो, ये भी कुछ क्षण के लिए है। आज से कई दशक पहले इनका बॉडी दूसरा था, और अभी ये बॉडी चेंज करके ये प्रेजेंट बॉडी लिए हैं, जिसके प्रति तुम आसक्त हो रहे हो, तो उसको भी वो छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान यहाँ पे अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए, इसके अलग अलग कारण बता रहे। एनी मैन हु हैज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल सोल, द सुपर सोल एंड नेचर, both material and spiritual, is called a धीरा or a most sober man. Such a man is never deluded by the change of the bodies. तो जिस व्यक्ति को भी ये परफेक्ट नॉलेज रहता है, पूर्ण ज्ञान रहता है कि आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में और प्रकृति के बारे में, भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति दोनों के बारे में जिसको नॉलेज रहता है, ज्ञान रहता है, उसी को धीरा बोला जाता है, या सोबर पर्सन बोलते हैं। तो ऐसा जो धीर व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने आप को बचा के रख पाता है, इस प्रकार के शरीर के परिवर्तन से वो भ्रमित नहीं होता है, और वो अपने इस प्रकार से शरीर के परिवर्तन होने पे अपनी ड्यूटी को, कर्तव्य को नहीं छोड़ता है। एक और पैराग्राफ बचा है, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे, ये समय हो गया है। तो अगर इसमें से इस श्लोक में किसी का कोई प्रश्न है अभी तक पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जैसे बताया ये शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, तो वो कैसे, मतलब समझ नहीं पाया मैं। पंचतत्व में विलीन हो जाता है मतलब जैसे मृत्यु होता है तो या तो शरीर को जलाया जाता है, तो जलाने के टाइम पे अग्नि जो तत्व अग्नि में मन चला जाता है, वायु वाला तत्व वाष्प बन के वायु में चला जाता है, और जो राख बचता है वो मिट्टी में प्रवेश करा जाता है, और पानी वाला पानी में चला जाता है। इस प्रकार से ये शरीर जो पंच तत्व अपने अपने तत्वों में मर्ज हो जाते हैं, प्रकृति में चले जाते हैं।